जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। वीडियो को शुरू करने से पहले हम पूरा चार्ज देते हैं माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। टॉपिक आपने देख लिया है। टॉपिक जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले 3 सक्सेस मंत्र ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी डाला था, और मैंने बोला था कि मैं उस पर शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी, ताकि आप वो तीनों जो अचीवमेंट है, मतलब वो तीनों स्थितियां हैं, जो सम्मान है, उसको आप धारण कर सकें और उसको आप इजीली प्राप्त कर सकें। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए उसी पे बात कर लेते हैं फटाफट से। पहला हमारा था निराकारी। हमें निराकारी स्थिति में स्थित होना। निराकारी स्थिति क्या होती है? आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी मतलब सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस में स्थिर होना। और सोल कॉन्शियसनेस में हम कैसे स्थिर हो सकते हैं? सबसे पहली बात है कि 3 चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपको बताया था निराकारी होना। तो माता रानी बाबा शिव कहते हैं निराकारी आप कैसे होंगे? निराकारी होना तब आपके लिए मतलब फ़ायदेमंद रहेगा जब आप अपने मन से निराकारी हो जाएँगे। मतलब आपका मतलब मन में ही ये समा जाएगा कि आप निराकारी हैं, ठीक है? एक होता है बुद्धि से सोचना, एक होता है मन से हो जाना, ठीक है? जब हम कोई चीज़ मन से चाहते हैं तो फिर मन पता है कितना जल्दी उस चीज़ को ले लेता है। अगर हमारा मन किसी पे आ जाए, किसी चीज़ पे आ जाए या किसी व्यक्ति पे आ जाए, तो वो कितनी जल्दी जो है उस चीज़ को ग्रैस्प करने की कोशिश करता है, उसी में लगा रहता है। तो ईश्वर कहता है निराकारी बनने के लिए मन से जो है अपने आप को निराकारी देखना शुरू करो। मतलब कि आप एक आत्मा हो, हमेशा अपने आप को आत्मा देखो। आपके मस्तक पे जो है अ, आत्मा एक स्टार चमक रहा है ऐसा देखो। सबके मस्तक पे स्टार चमक रहा है ऐसा देखो। कभी कभी केवल स्टार देखो, अपने आप पूरी बॉडी देखो ही नहीं, ठीक है? चलते फिरते काम करते हमेशा ये सोल कॉन्शियसनेस में रहो। हमेशा ये रहे कि आप एक आत्मा है, शरीर से अलग है। शरीर के कर्म बंधन है, आत्मा का कोई कर्म बंधन नहीं है। आत्मा तो मुक्त है, और मुझे तो मुक्त होकर माता रानी बाबा शिव के साथ अपने घर आना है। और जब तक मेरा यहाँ पाठ बजाना है, जब तक मेरा यहाँ कर्म बंधन है या मेरा कुछ कार्य है मुझे यहाँ करना है, तब तक मैं यहाँ पर हूँ। और तब तक मैं अपना कार्य माता निवासी को याद करते हुए हर कर्म करता रहूँगा या रहूँगी, ताकि मेरा कोई भी विकर्म बनने से परे रहे। क्योंकि अगर हम माता रानी बाबा शिव के साथ ज्ञान में आने के बाद योग युक्त नहीं रहते और कोई कर्म करते, तो वहाँ हमारा विकर्म बन जाता था। तो अगर ऐसा हमारा विकर्म बनता रहेगा तो कब तक उसको क्लियर करते रहेंगे? इसके लिए ज़रूरी है हर कर्म माता रानी बाबा शिव के साथ योग युक्त रहना, ठीक है? तो निराकारी किससे रहना है? मन से रहना है, ठीक है? मन वचन कर्म की जर्नी है ये। जैसे आपको बताया, मन वचन कर्म से पवित्र होने की जर्नी है। तो मन की बात जब आती है तो मन से आपको निराकारी होना है, सोल कॉन्शियसनेस होना है। और इसके लिए शॉर्ट टिक है कि इसमें स्थित होने के लिए आपको जो है थर्ड आई चक्रा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए। और आपका सम्मान हमेशा यही होना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, ठीक है? या आई एम अ पावरफुल सोल। वैसे हिंदी में बोलने से आत्मा शब्द ज़्यादा मन के भीतर जाता है, इसलिए मैं हिंदी में बोलती हूँ। सोल उतना नहीं मतलब उतना ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट या प्रभाव कह लीजिए नहीं दिखता है। तो जब हम बोलते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और इस सम्मान में स्थिर रहते हैं, या मैं एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, तो इस तरीके से जब आत्मा में हम जब सम्मान में स्थिर रहते, तो वो जो है आत्मा 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 सुनते सुनते सम्मान करते करते, ठीक है, क्या हो जाता है, हम धीरे धीरे उसी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं कि वी आर सोल्स, ठीक है, कि हम आत्माएं हैं। तो सबसे पहला कार्य है थर्ड आई चक्रा पे काम करना सम्मान के साथ, कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, ठीक है? मैं आत्मा ये काम कर रही हूँ, मैं आत्मा पानी पी रही हूँ, मैं आत्मा कॉलेज जा रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, खाना बना रही हूँ, खाना खा रही हूँ, ठीक है? तो हर चीज़ में मैं आत्मा। जहाँ पर आपको मैं बोलना है वहाँ पर आत्मा शब्द, मतलब मैं के साथ आत्मा जरूर। ये नहीं कि मैं करी। अगर आप मैं में चले जाओगे तो बॉडी कॉन्शियसनेस हो जाएगा। मैं आत्मा लगाओगे तो सोल कॉन्शियसनेस में रहोगे, ठीक है? तो हर चीज़ के साथ आत्मा जोड़ना है, ठीक है? तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है पहला निराकारी के लिए, जो थर्ड आई चक्र पे कार्य करके आप इजिली शॉर्ट ट्रिक से इस सम्मान में स्थिर हो सकते हैं। दूसरा था हमारा निर्विकारी, ठीक है? तो निर्विकारी पे हम बाद में बात करते हैं, निरहंकारी पे बात करते हैं, ठीक है? मन के बाद वचन आता है, तो हम निरहंकारी पे बात करेंगे। तो माता निवास शिव कहते हैं निरहंकारी बनने के लिए अपने वचन पे जो है कंट्रोल रखना चाहिए। वचन से ही हम निरहंकारी हो सकते हैं, ठीक है? मतलब अगर हमारा वचन क्या होता है? वचन केवल वो नहीं जिससे हम बोल रहे हैं, वचन हमारा वो भी है जो हम सोच रहे हैं, ठीक है? तो जो संकल्प हम सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं पर बोल नहीं रहे, और जो बोल रहे हैं वो भी वचन में आ जाता है, ठीक है? तो निरहंकारी बनने के लिए अपने बोलने पे बहुत
कमांड रखना है, ठीक है। बहुत जो होता है ना, पूरा प्रभाव रखना, नियंत्रण रखना, कंट्रोल रखना है, ठीक है। तो वचन से हमें निरंकारी होना है। कभी भी किसी प्रकार का कोई भी ईगो आपके किसी भी वाचा में नहीं आना चाहिए, आपकी वाणी में नहीं आना चाहिए, आपके विचारों में नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी अहंकार। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मैं करते रहते तो ये भी एक प्रकार का अहंकार ही कहते हैं माता निवासी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि मैं के साथ आत्मा जरूर लगा लीजिए, ठीक है। और निरंकारी के लिए वचन से निरंकारी होना है, ना कोई ऐसा अहंकार सहित कोई शब्द बोलना है, ना कोई वचन बोलना है, ना मन में सोचना है। तो इस तरीके से आप क्या होंगे, वचन से निरंकारी होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर कभी भी आपके मन में ऐसा विचार आता है तो उसको तुरंत सौंपना है, क्षमा मांगनी है, और आगे से ऐसा ना हो, ऐसा इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि हम पंच तत्व के शरीर में है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ बता दिया तो अब तुरंत वही हो जाना चाहिए, और बिल्कुल भी ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, या वचन से नहीं निकलना चाहिए, ये मैं नहीं कहूँगी। क्योंकि जब हम किसी ऐसी चीज़ को या किसी विकार को या किसी चीज़ को छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, तो यहाँ पे इस 3D मैट्रिक्स में उस चीज़ की तरफ और खींचा जाता है। तो हो सकता है ऐसे इससे रिलेटेड आपके टेस्ट भी आए, ऐसी स्थितियाँ भी उत्पन्न की जा सकती है जिसमें ऐसा आपका जो है, हो सकता है कि आपको दिखाई पड़े, ऐसा आपको मतलब रिएक्ट करना पड़े, और यही टेस्ट होता है कि आपने रिएक्ट किया या आप शांत रहे, ठीक है। तो निरहंकारी नहीं होना है, अहंकार से मुक्त होना है। और इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे जितना ज़्यादा काम करेंगे और स्वमान देंगे कि मैं निरहंकारी आत्मा हूँ, उतना ज़्यादा आप जो है स्वमान में स्थिर होते चले जाएंगे। और धीरे धीरे ये जो है स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म, स्थूल माने शरीर और सूक्ष्म माने आत्मा में धारण होता चला जाएगा। और ये धीरे धीरे आपको निरंकारी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो निराकारी बनने के लिए थर्ड आई चक्रा पे ज़्यादा कार्य करिए, स्वमान आपको बता दिया है। और निरंकारी बनने के लिए सोलर प्लेक्सस पे थोड़ा ज़्यादा कार्य करिए, और आपको ये स्वमान भी मैंने बता दिया है, ठीक है, निरंकारी का। और थर्ड है आपका निर्विकारी। तो मन वचन कर्म, कर्म जब मन और वचन की बात होगी, कर्म से क्या है, कर्म से माता रानी वाशिप कहते हैं निर्विकारी रहो, मतलब कोई विकार कर्म में नहीं आना चाहिए। और जैसे वचन में सोचना आता है, वैसे कर्म में भी सोचना आता है। मतलब ऐसा कोई संकल्प जो हम सोचते हैं उसको संकल्प कहते हैं। तो ऐसा कोई संकल्प या ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए जो विकार से युक्त, जिसमें किसी प्रकार कोई भी विकार हो। विकार क्या होते हैं आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है। तो विकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो निर्विकारी के लिए आपको कर्म मन वचन कर्म तीनों से ही जो है निर्विकारी होना चाहिए। कोई विकार आप में नहीं होना चाहिए, मोह नहीं, किसी प्रकार का कोई अटैचमेंट किसी के साथ नहीं होना चाहिए, न माता पिता भाई बहन, डिवाइन पार्टनर, डिवाइन हस्बैंड, डिवाइन वाइफ, डिवाइन बच्चे, ठीक है, किसी के साथ भी आपका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। होता मोह, माया नहीं होनी चाहिए। माया का मतलब ये होता है कि आपके पास भले कितनी भी लग्जरी हो, कितनी भी लग्जरियस आपकी लाइफ हो या ना हो, आपके पास थोड़ा ही सामान हो, जैसा भी हो आपके पास, लेकिन आपको किसी से भी कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। माया में आपको नहीं फंसना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आई एम अ सोल ओनली, ठीक है। तो निर्विकारी के लिए मन वचन कर्म से आपको विकार रहित होना होता है। आपको कोई अंदर काम नहीं होना चाहिए। काम का मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो अपना वैवाहिक जीवन नहीं जिएंगे, इसको माता रानी शिव नहीं कहते, वो पार्ट अनुसार होता है, उसे सौंप देना चाहिए। और निर्विकारी में लेकिन किसी के साथ भी हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हस्बैंड वाइफ भी हैं, डिवाइन हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना मतलब एक्सेप्टेंस के या बिना दोनों की जो है रजामंदी से ही जो है आप वैवाहिक संबंधों में आपको स्थित होना चाहिए। और अगर नहीं है तो इसको ज़बरदस्ती या फिर ऐसे नहीं करना चाहिए। ये विकार का रूप कहा जाता था, माता निवाव शिव ऐसा कहते हैं। तो विकारों में नहीं जाना चाहिए, जैसे कि और भी विकार होते हैं, क्रोध है, काम है, ठीक है, लोभ है, लालच नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। लालच तो किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जिसके पास सर्वशक्तिवान माता रानी बाबा शिव है, उसको किसी प्रकार की किसी भी चीज़ या व्यक्ति में लालच रखने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। इसी प्रकार किसी से ज्वेलसी नहीं होनी चाहिए, किसी से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, किसी से कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, ईश्वर से भी शिकायत नहीं होनी चाहिए, किसी से मतलब कोई विकार आपके भीतर नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से धीरे धीरे आप जितना अपने आप को प्योर बनाते जाएंगे, तो ये तीनों चीज़ें प्योर बनाने की जर्नी में आती हैं। और ये जर्नी आपको प्योर बनाने की है, क्योंकि आत्मा पूर्ण पवित्र है माता रानी बाबा शिव जैसी, और इसको घर जाने के लिए वैसे ही होना है। तो जो शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताएंगे वो आप अगर अप्लाई करेंगे और
अपने दैनिक क्रिया दैनिक जीवन में इसको धारण कर लेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो निर्विकारी के लिए मैंने आपको बता दिया, आप किस उस पे काम करेंगे, सैक्रल चक्रा पे। सैक्रल चक्रा पे आप ज़्यादा काम करेंगे अपने आप को निर्विकारी बनाने के लिए। तो सैक्रल चक्रा पे आपका सुमन रहेगा कि मैं पूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, ठीक है, मैं निर्विकारी आत्मा हूँ। तो जैसे कि आपको बताया, तो अगर आप कोई और सोमान नहीं करना चाहते, वैसे मैंने सोमान में मैंने आपको अलग अलग बताए, पर थर्ड आई चक्रा पे आप ये सोमान ले सकते हैं कि मैं निराकारी आत्मा हूँ। सोलर प्लेक्सस पे लीजिए मैं निरहंकारी आत्मा हूँ। और आप सैक्रल चक्र पे लीजिए मैं निर्विकारी आत्मा हूँ, ठीक है। और आपको फील करना है कि जैसे जब आप इन चक्रास पे काम करेंगे तो माता रानी वाव शिव से वो रेजेस वही निरंकारिता की, निर्विकारिता की और निराकारिता की जो है किरणें आपके अंदर आ रही हैं और आपके अंदर समा रही हैं। और आपकी आत्मा और आप स्वयं, मतलब आत्मा और आप जीवात्मा, मतलब आपकी जीव आत्मा सहित, मतलब आपका शरीर आत्मा सहित और आपकी आत्मा पूर्ण पवित्र होती जा रही है और वो किरणें आप एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं डे बाय डे। जब आप इसको ऐसा करते रहेंगे और इस सामान में स्थिर रहेंगे, मतलब इन सामानों को खाने में, पीने में, हर जगह पे प्रयोग भी करेंगे, तो आप इन स्थितियों में बहुत जल्दी स्थिर होंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये गाइडेंस माता रानी वाव शिव ने आपको दी। आई होप आप इसको फॉलो करेंगे और इसके रिजल्ट ज़रूर लेंगे, क्योंकि माता रानी वाव शिव ने ये चैनल इसीलिए खोला है। तो माता रानी वाव शिव ने आपको ये गाइडेंस दी, इसके लिए वीडियो को लाइक करें और इसको ज़रूर फॉलो करें, इसके रिजल्ट्स देखें। ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर जिनको देखना है, जिनके लिए, जिनको गाइडेंस मिलनी है, जिनको माता रानी वाव शिव चाहते हैं गाइडेंस मिले, वो जरूर इस वीडियो को देखेंगे। वीडियो कंप्लीट करते मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।